सऊदी अरब, जिसे पुराने ज़माने में हिजाज के नाम से जाना जाता था, पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज़ है। मगर ज़रा सोचिए, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले, यानी जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई थी, तो उस वक्त अरब में क्या होता था? उस दौर में यहाँ के लोग किस माबूद को मानते थे, उनके देवी देवता कौन थे और वो किस मजहब व रस्म व रिवाज पर अमल करते थे? तो इसका सीधा और आसान जवाब यही है कि उस जमाने में बस कुछ ही लोग ऐसे थे जो एक खुदा पर यकीन रखते थे और उसी की इबादत किया करते थे। वरना पूरा अरब, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल था, बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा में डूबा हुआ था। हर कबीले ने अपने अपने इलाके के अलग अलग बुत बना रखे थे और हर कोई अपने बुत को ही खुदा मानकर उसकी पूजा किया करता था। फिर हुआ ये कि अल्लाह ने अपने सच्चे धर्म इस्लाम को इस जमीन पर उतारा कि जिसने चंद सालों के अंदर ही पूरे के पूरे अरब इलाके को, बल्कि अगले कुछ सालों के अंदर ही हमारी इस दुनिया के आधे इलाके को इस्लामी हुकूमत में दाखिल कर लिया। तब का वक्त था और एक आज का वक्त है, क्योंकि आज भी इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी के साथ फैलने वाला धर्म के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, ये जो पिछले 1400 साल या 1500 साल का पूरा इतिहास गुजरा है, इसमें अगर किसी भी काबिल से काबिल इंसान या फिर आम इंसान से ही पूछा जाता तो उसका जवाब ये होता कि बाकी इलाकों का, बाकी मुस्लिम दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन अरब में जिस तरीके से बदलाव आया है, अरब की जड़ों में जिस तरीके से इस्लाम आया है, यहाँ पर मूर्ति पूजा यानी कि बुत परस्ती की दोबारा कभी भी शुरुआत नहीं होगी, यानी दोबारा वापसी नहीं होगी। और यकीन है कि इस वीडियो को देखने वाले आप सभी लोगों का शायद यही मानना होगा। लेकिन आप इस खबर को देखिए, यहाँ पर हम सऊदी अरबिया से जुड़े हुए उस मुद्दे की, यानी कि उस खबर की डिटेल में बात करेंगे ही कि जो पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है और जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। खासकर मुस्लिम दुनिया में रहने वाले लोगों के होश उड़ा रखे हैं। लेकिन उससे पहले हम नजर डालते हैं एक हदीस के ऊपर। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त शबे रोज का सिलसिला खत्म ना होगा, यानी कि कयामत नहीं आएगी जब तक दोबारा से लात और उज्जा की इबादत नहीं की जाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये लात और उज्जा कौन है जिनकी दोबारा इबादत यानी पूजा शुरू होने की इस हदीस में कयामत की निशानी के तौर पर बताया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब के ज्यादातर लोगों ने अपने अलग अलग खुदा बना रखे थे और वो उन खुदाओं की इबादत मूर्ति पूजा के जरिए से ही किया करते थे। तो उन बहुत सारे अलग अलग खुदाओं में से जो कुछ गिने चुने खुदा पूरे अरब में सबसे ज्यादा मशहूर थे, या ये कह सकते हैं कि जो देवियां सबसे ज्यादा पूजी जाती थी, उनमें से एक का नाम लात और दूसरी का नाम उज्जा था और ये मूर्तियां लोगों से बातें किया करती थी। लात और उज्जा के बारे में हैरानकुन मालूमात तो हम देंगे ही, लेकिन सबसे पहले उनके मुतालिक हाल ही में सऊदी अरब में फिर से इन्हें पूजा जाने लगा है, ऐसा दावा करने वाली खबर की हकीकत जानते हैं। अब ये जो ताज़ा मामला है कि जिसकी वजह से पिछले साल से ही मीडिया या फिर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी विवाद हुआ पड़ा है और कंट्रोवर्सी हो रखी है, वो दरअसल इन इंसान के एक बयान से शुरू हुआ था। इनका नाम है उस्मान इब्ने फारूक। ये दरअसल एक पाकिस्तानी अमेरिकन स्कॉलर है कि जो अक्सर नास्तिक लोगों से या फिर कभी कभार क्रिश्चियन वगैरह लोगों से डिबेट करते हुए नजर आते हैं, यानी उनको इस्लाम की दावत देने के लिए ये जाने जाते हैं। अभी हाल ही में जब ये एक पॉडकास्ट में गए थे तो इन्होंने किसी बात का जवाब देते हुए ये कहा था कि सऊदी अरेबिया के अंदर लात और उज्जा की एक बार फिर से इबादत शुरू हो गई है। ये कह रहे हैं कि भले ही ये कम्युनिटी अभी बहुत छोटी है और बहुत ही कम लोग और जो भी है वो अपने घरों पर या फिर दूसरी खुफिया जगहों पर ही ये करते हैं, लेकिन हाँ, इनके पास ठोस सबूत है कि ऐसा सऊदी अरेबिया के अंदर हो रहा है, और वो भी ये स्टैचू किसी म्यूजियम वगैरह में या किसी दूसरी जगह पर नहीं बल्कि घरों पर है और इन्हीं स्टैचू की इबादत की जा रही है। वैसे तो दोस्तों, इस पूरे मैटर को सुनकर जैसा कि हमने पहली बार में सोचा था, आप भी यही सोच रहे होंगे कि शायद ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं, इन्होंने ऐसा ही बयान दे दिया होगा थोड़ी बहुत शोहरत जमा करने के लिए। लेकिन दोस्तों, जब आप लोग इस मैटर की गहराई में जाएंगे, गूगल वगैरह पर सर्च करना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कोई नई और अजीब बात नहीं है।
बल्कि पिछले कुछ सालों से लगातार ये देखा गया है कि सऊदी अरेबिया के अंदर एक खास तबका इस चीज को सोशल मीडिया पर बाकायदा प्रमोट कर रहा है और इस तरीके की कैंपेन चला रहा है कि ये जो लात और उज्जा मनात वगैरह ये जो बुत है ये हमारे इतिहास का हिस्सा है। तो इसीलिए सऊदी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके इस स्टैच्यू को बाकायदा एक बार फिर से वापस लाया जाए और म्यूजियम वगैरह के अंदर रखा जाए, ताकि ना सिर्फ बाकी दुनिया जो यहाँ पर आती है वो इन चीजों को देख सके, बल्कि सऊदी अरेबिया के लोग भी अच्छी तरह से जान सके कि लात उज्जा और मनात क्या है और ये हमारे इतिहास का अटूट हिस्सा है। और शायद यही वजह है कि जब एक अमेरिकन स्कॉलर पॉडकास्ट में इस तरीके की बात करता है तो बाकी दुनिया के मुसलमानों ने इन बात को लाइटली नहीं लिया, बल्कि बहुत ज्यादा सीरियसली लिया, क्योंकि पिछले कुछ सालों से सऊदी अरेबिया में सोशल मीडिया के ऊपर लात और उज्जा का जो कैंपेन है वो कहीं ना कहीं नजर तो जरूर आया है। अरब कौम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग पहले तौहीद परस्त थे और दीन इब्राहिम पर थे, लेकिन फिर इब्लीस ने उन्हें कुफ्र, शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला कर दिया। मुशरिकीन अरब के बहुत सारे बुत थे, लेकिन इनमें 3 ज्यादा अहमियत और शोहरत रखते थे। इनके नाम लात, उज्जा और मनात थे। लात, मनात और उज्जा को अरब जमाना जाहिल से ही पूजते चले आते थे। वो उनके आगे कुर्बानी करते, उनसे मन्नतें मांगते और उनका बड़ा एहतराम करते थे। अरब लात, मनात और उज्जा इन तीनों बुतों को ही मानते थे। लफ्ज उज्जा इज्जत से निकला है, जिसके मानी सबसे ज्यादा काबिल इज्जत के हैं। मशहूर अरब कबाइली बनु कुरैश, बनु सलीम, बनु अतफान, बनु शकीफ, बनु कनाना, ओसो खजरज उज्जा देवी की पूजा किया करते थे। इतिहासकारों ने लिखा है कि लात, मनात और उज्जा तीनों बहनें हैं, जबकि कुछ ने लिखा है कि लात और मनात बहनें हैं, जबकि उज्जा इन दोनों की माँ है। मुशरिकीनों के अकायद के मुताबिक लात अमनो, खुशहाली, रहम और इंतकाम की देवी थी, जबकि मुसाफिर अपना सफर शुरू करने से पहले लात से अच्छे मौसम और हिफाजत के लिए दुआएं किया करते थे। लात के तमाम बुतों में देखा गया कि उसके एक हाथ में खजूर की साख होती थी और वो एक शेर पर सवार रहती थी, जिसे अरब असद उल आद कहते थे। मनात को किस्मत, दौलत, इज्जत और मौत की देवी माना जाता था और कुरैश इसको बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। कुरैश खाना काबा के गिर्द तवाफ के दौरान इन बुतों का नाम लगाकर नारा लगाया करते थे। दरअसल लात, मनात और उज्जा के 3 बुत खाना काबा में भी रखे हुए थे, लेकिन ये सिर्फ अलामती बुत थे। असल बुत जिनके मंदिर बने हुए थे वो जाते अकर के इलाके में थे, जहां अरब के दूर दराज के इलाके के लोग आकर उनकी पूजा किया करते थे और चढ़ावे चढ़ाते थे। इन बुतों के सामने कुर्बानी गाहें भी होती थी, जहां जानवरों को जिबा किया जाता था। अरब ये मानते थे कि ये बेटियां नाउजुबिल्ला अल्लाह की बेटियां हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अरबों के नजदीक उज्जा इज्जत, हिफाजत, नस्ल में बरकत, हुस्न, जज्बात और मोहब्बत की देवी थी। दरअसल इन बुतों के साथ 3 शैतानी चुड़ैल थी। ये शैतानी औरत थी, यानी मादा शैतान, यानी जिन्नी। इन बुतों की देखभाल और लोगों को इनकी हिफाजत के तरीके सिखाने के लिए मंदिर में पुजारी होते थे, जो लोगों को गुमराह करते और इसके एवज बुतों पर चढ़ावे की चीजों को खुद समेटते थे। उज्जा का ये जो बुत खराज नामी एक बस्ती में था, ये एक शानदार मंदिर था। मंदिर के सामने थोड़े फासले पर झाऊ के 3 दरख्त थे। अरबी में इन दरख्तों को असल कहते हैं। ये एक सहराई दरख्त होता है जो उजाड़ और बंजर सहराई में पैदा होता है। झाऊ के इस दरख्त पर उज्जा का बसेरा था। इस बारे में किसी को भी इल्म नहीं था कि उज्जा की जिस बुत की पूजा की जाती है वो शैतानी ताकत है जो इस दरख्त पर रहती है। जब भी लोग इसके मंदिर चढ़ावे और मन्नतों के लिए आते तो वो चुड़ैल जो होती वो मंदिर के उस बुत के अंदर दाखिल होकर बोला करती और शैतानी गुप्तों से लोगों के मसाइल भी हल कर दिया करती थी। इस तरह इसका आका इब्लीस इसके इस काम से खुश होता था। जब अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया गया, आपने अल्लाह की मदद से फतेह मक्का किया, तो कुछ दिनों के बाद बुतों की शामत आ गई। खाना काबा में रखे हुए बुत तोड़े जाने लगे और सच्चे रब का नूर चमकने लगा। खाना काबा से बुतों को हटाने के बाद मुख्तलिफ देहातों और बस्तियों में बने हुए मंदिरों की बारी आई। जब मक्का के तमाम बुत तोड़े जा चुके तो 25 रमजान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को बुलाया। इंसानी तारीख का सबसे काबिल तरीन कमांडर
हजरत खालिद बिन वलीद को उज्जा की तबाही का मिशन सौंपा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि उज्जा के मंदिर के करीब 3 झाऊ के दरख्तों में से एक को जाकर काट दे। लिहाजा आपने हुक्म की तामील करते हुए खराज बस्ती में पहुंच गए। हजरत खालिद बिन वलीद तीसरे दरख्त के करीब उसे काटने की नियत से पहुंचे तो अचानक उज्जा नामी चुड़ैल आपके सामने जाहिर हो गई। वो एक खौफनाक सूरत वाली बरहना औरत थी। वो शोले बरसाती आंखों से हजरत खालिद बिन वलीद को घूरने लगी। अचानक मंदिर का पुजारी बुलंद आवाज से पुकारा कि ए उज्जा, खालिद को कत्ल कर दे। अगर तूने खालिद को कत्ल ना किया तो आज तू जलील और रुस्वा हो जाएगी। उज्जा हजरत खालिद की तरफ बढ़ी। आपने तलवार निकाली, अल्लाह का नाम लेकर उज्जा पर हमला कर दिया। पहले ही वार में उज्जा का सर तन से जुदा हो गया। उसके जमीन पर गिरते ही उसका जिस्म जलने लगा। थोड़ी देर के बाद आपके सामने कोयले का ढेर मौजूद था। हजरत खालिद बिन वलीद ने उज्जा को कत्ल करने के बाद उसके बुत को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसके बाद मंदिर के पुजारी को भी कत्ल करके वापस रवाना हुए। आपने वापस आकर सारा वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उज्जा थी, अब ये हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस तरह सदियों तक पूजी जाने वाली ये शैतानी ताकत का खात्मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सैफुल्ला यानी खालिद इब्ने वलीद के हाथों से हुआ। फिलहाल बस इतना समझिए कि उसके बाद ना सिर्फ लात और उज्जा जैसे बड़े बड़े बुत खानों को खत्म किया गया, बल्कि खाना काबा के अंदर भी जो 360 के करीब अलग अलग तरह के बुत मौजूद थे, उनको भी खत्म कर दिया गया। और तब से लेकर आज तक लगातार सऊदी अरबिया के इलाकों ने बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। अलग अलग सल्तनतें कायम हुई, अलग अलग बादशाह सल्तनत की गद्दी पर बैठे, मगर फिर भी ये लात और उज्जा जैसे इनके पुराने ऐतिहासिक बुतों का यहाँ पर वापस आना तो दूर, बल्कि ना तो इनका कोई नाम लेने वाला मौजूद था और ना ही किताबों वगैरह में इनका कोई खास जिक्र नजर आता था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अब ये 2026 है और सऊदी अरेबिया में पिछले 8 या 10 सालों के अंदर इतनी तेजी के साथ बदलाव होता हुआ दिखा है और अभी भी बदल रहा है कि जितनी तेजी के साथ पहले कभी सदियों में भी नहीं हुआ होगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑलरेडी सऊदी हुकूमत इस तरह के बहुत सारे म्यूजियम बना रही है और अपनी पुरानी से पुरानी चीजों को ढूंढकर वहां पर लेकर भी आ रही है। इसलिए यहाँ कोई ज्यादा हैरानी की बात भी नहीं होगी कि अगर हम फ्यूचर में देखें कि सऊदी हुकूमत की तरफ से वहाँ के किसी नए या पुराने म्यूजियम में इस तरह के स्टैचू लाकर रखे जाए, क्योंकि इससे पहले भी सऊदी अरेबिया की हुकूमत इस तरह के कई सारे कदम उठा चुकी है कि जिस पर उसको पता था कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से उसको खूब विरोध देखने को मिलेगा। मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया में वो एक मशहूर इलाका है जिसको मदाइने साले या अल उला के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जाने से मना किया था, क्योंकि इस जगह पर हिस्टोरिकली किसी दौर में खुदा का अजाब नाजिल हुआ था। तो उस जगह को सऊदी हुकूमत ने ना सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदला, बल्कि वहाँ पर तो आज के दौर में रात के अंधेरे में खूब पार्टीज वगैरह का भी इंतजाम किया जाता है। प्यारे दोस्तों, अभी कुछ ही अरसे पहले की बात है जब सऊदी अरब में मूवी सिनेमा पर लगाया गया अपना 40 साल पुराना बैन खत्म कर दिया और अपना पहला कमर्शियल सिनेमा हॉल यानी थिएटर ओपन कर दिया, जिस पर दुनिया जहान से कई तरह के लोगों ने इस पर चर्चा करनी शुरू की। हजारों मुसलमानों ने सऊदी अरब के इस कदम पर मायूसी जाहिर की और वहीं पर कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सऊदी गवर्नमेंट की इस जिद को अप्रिशिएट किया और इस बात पर खुशी मनाई कि सऊदी अरब भी अब नई दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन अभी इस बात को पूरी तरह एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था कि खबर आई कि पिछले दिनों सऊदी अरब में पहला अल्कोहल स्टोर यानी शराब की दुकान खोल दी गई है, यानी अब शराब की खुलेआम खरीदारी होने लगेगी। लेकिन दोस्तों, इस्लाम की तारीख सिर्फ अरब तक ही महदूद नहीं रही। अहले बैत की कुर्बानियों और उनसे जुड़े हुए कई ऐसे वाकयात हैं जिनका असर दुनिया के अलग अलग इलाकों तक पहुंचा। इन्हीं में से एक है वो हैरत अंगेज किस्सा जब हजरत अली अलैहिस्सलाम के खानदान की कुछ पाक बीवियां करबला से हिजरत करके हिंदुस्तान पहुंची। आखिर वो कौन थी, उन्हें हिंदुस्तान क्यों आना पड़ा और यहाँ उनके साथ क्या हुआ? आइए अब इस दिल दहला देने वाले वाकये को तफसील से जानते हैं। दोस्तों, वाकया करबला के दौरान जब हजरत इमाम हुसैन ने अपने कुछ साथियों और हमरा के साथ मक्का से कूफा की तरफ हिजरत की, तो उस वक्त आपके साथ अहले खाना की कुछ बीवियां भी साथ में थी। ये बीवियां
पूरे सफर में आपके साथ ही रही और फिर करबला के मैदान में भी इन्होंने इमाम हुसैन का खूब साथ दिया था। 9 मुहर्रम की रात हजरत इमाम हुसैन ने उन बीवियों में से 6 को हुक्म दिया कि वो करबला की जमीन को छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ हिजरत कर जाए। इस पर बीवियों ने अर्ज किया कि हम आपको ऐसी हालत में छोड़कर भला कैसे जा सकते हैं। तो ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं मजबूर हूँ, क्योंकि ये हुक्म मुझे मेरे बाबा हजरत अली की तरफ से मिला है, लिहाजा बेहतर है कि आप लोग करबला से हिजरत करके हिंदुस्तान में चले जाए। इसके बाद इन 6 बीवियों का काफिला हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि करबला को छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ आने वाली ये बीवियां कौन थी, इन्होंने कैसे करबला से हिंदुस्तान तक का सफर पूरा किया और फिर हिंदुस्तान में आने के बाद इन पाक बीवियों के साथ में क्या हुआ, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, हजरत बीवी फातिमा के विसाल के बाद हजरत अली ने दूसरी शादी उम्मे बनीन से की, जिनसे आपको 4 बेटे हजरत अब्बास अलमदार, जाफर अब्दुल्ला और उस्मान पैदा हुए, जबकि एक बेटी हजरत रुकैया पैदा हुई, जिनकी मज़ार लाहौर में बीबी पाक दामना के नाम से आज भी मशहूर है। आप हजरत अली की बेटी और हजरत मुस्लिम बिन अकील की बीवी हैं। आपके साथ हजरत अकील इब्ने अबी तालिब की 5 बेटियां भी लाहौर में मदफून हैं। इन 5 बीवियों के नाम उम्मे हनी, उम्मे लुकमान, आसमा, हाला और जैनब है। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन के कहने पर इन 6 बीवियों ने करबला से हिंदुस्तान का सफर 9 मुहर्रम को शुरू किया। अभी आप रास्ते में ही थे कि आपके पास हजरत इमाम हुसैन और आपके साथियों की शहादत की खबर आप तक पहुंच गई, मगर क्योंकि आपको हुक्म दिया गया था, इसलिए आपने अपना सफर हिंदुस्तान की तरफ जारी रखा। दोस्तों, लाहौर में जिस जगह पर आज हजरत बीबी पाक दामना का रोजा मुबारक है, वहां पर उस वक्त रेत का सिर्फ एक टीला हुआ करता था, जिसके आसपास एक घना जंगल हुआ करता था। ये जंगल रावी नदी के किनारों तक फैला हुआ था। इस जंगल के पास लाहौर की एक बहुत पुरानी आबादी थी, जो कि उस वक्त एक छोटी सी बस्ती की सूरत में मौजूद थी। ये उस दौर की बात है जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। ये सारा हिंदुस्तान ही था और उस वक्त तक हिंदुस्तान में इस्लाम भी नहीं पहुंचा था, इसलिए यहाँ के सब लोग मुशरिक और बुतों की पूजा करने वाले थे। उस वक्त लाहौर में एक हिंदू राजा हुकूमत किया करता था, जिसका नाम मोबरन था। उसका एक बेटा था जिसका नाम कुनूर विक्रमा था। फिर जब ये 6 बीवियां चलते चलते हिंदुस्तान के लाहौर में दाखिल हुई, तो यहाँ पर मौजूद तमाम बुत गिर पड़े और जो आग की पूजा कर रहे थे, उनकी आग अचानक से बुझ गई। शहर में आमद के साथ ही इन बीवियों की रूहानियत का आलम यह था कि कुफ्र में लर्जा तारी पैदा हो गई और पूरे शहर में एक कोहराम सा बर्पा हो गया। ये देखकर राजा ने फिर अपने तमाम वजीरों को इकट्ठा किया और उनको इस वाक़े की तहकीकात करने का हुक्म दिया। तहकीकात करने पर पता चला कि कुछ परदेसी आए हैं और उनके आने के बाद से ही ऐसा होने लगा है। ये सुनकर फिर बादशाह ने अपने वजीरों और सिपाहियों के साथ अपने बेटे को भी उनके पास भेजा और हुक्म दिया कि उन परदेशियों को दरबार में पेश किया जाए। इसके बाद सिपाही उनको पकड़ने के लिए गए तो देखा कि वहाँ पर कुछ औरतें हैं जो कि चादरों से अपने मुंह को छिपाए हुए हैं। इसके बाद बीवियों में से एक ने राजा के बेटे से बात की कि हम लोग खुदा के बंदे हैं और अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद से हमारा ताल्लुक है। करबला में हमारी जंग हुई है, इसलिए हम अरब से हिजरत करके यहाँ पर आए हैं। हमारा इरादा यहाँ पर किसी को सताना नहीं है, बल्कि हम लोग तो सिर्फ पनाह लेने के इरादे से यहाँ पर आए हैं, और अगर तुम लोगों को ये मंजूर नहीं है तो हम यहाँ से वापस चले जाते हैं। दोस्तों, बीवियों की इन बातों को सुनकर राजा का बेटा उनका काफी हमदर्द बन गया, मगर वो राजा के हुक्म के आगे मजबूर था। इसलिए उसने कहा कि बादशाह ने आपको दरबार में बुलवाया है, अगर आप खुद नहीं जाएंगी तो आपको जबरदस्ती ले जाया जाएगा। अब जैसे ही हजरत रुकैया ने राजा के बेटे के मुंह से ये बात सुनी, तो आपने गुस्से भरी निगाहों से राजकुमार की तरफ देखा, जिसकी वो ताब ना ला सका, इसलिए वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर जब उसको होश आया तो वो बहुत रोया और फिर फौरन ही हजरत बीबी रुकैया के कदमों में गिर पड़ा और आपसे माफी मांगने लगा। इसके बाद इस सारे वाक़े की खबर जब बादशाह तक पहुंची तो वो काफी गजबनाक हो गया। इसलिए फिर राजा के हुक्म से उनके लोगों ने पाक बीवियों के खिलाफ मुहिम चलानी शुरू कर दी
और उनको तरह तरह से तंग करने लगा, उनको तरह तरह से परेशान करने लगे। आखिर में बीवियों ने उनके जुल्म सितम से तंग आकर बारगाह इलाही में दुआ की, ऐ खुदा तू हमारा पर्दा रख ले और हमें इन लोगों से बचा ले। फिर इससे पहले कि बादशाह के सिपाही आकर इन बीवियों को गिरफ्तार करते, अल्लाह के हुक्म से ये जमीन फौरन ही फट गई और वो पाक दामन बीवियां फौरन ही इस जमीन में समा गई। अब इनकी कब्रों के निशानदेही के तौर पर अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी चादरों के कोने जमीन से थोड़े बाहर रह गए। अब इधर बादशाह के बेटे ने जब ये सारा मंजर देखा तो वो अल्लाह की कुदरत मानने पर मजबूर हो गया, इसलिए फौरन ही उसने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान बन गया। इसके बाद वो इन पाक बीवियों की कब्रें बनाकर उनकी देखभाल का काम सर अंजाम देने लगा। कहा जाता है कि फिर राजकुमार का इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा गया, जो कि बाद में बाबा हाकी के नाम से मशहूर हुआ। बाबा हाकी का विसाल सन 101 हिजरी में हुआ। उनका मकबरा भी इसी मजार के अंदर बनाया गया। दोस्तों, इसके बाद वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत आ गई और फिर मुस्लिम हुकूमतें भी लगातार बदलती गईं। लेकिन हर दौर में इन पाक बीवियों की मजार पर लोगों का रश ऐसे ही जारी रहा। फिर सन 410 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला करके इसको फतह कर लिया और हिंदुस्तान पर राज करने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद जब सुल्तान महमूद गजनवी लाहौर आया तो उसे मालूम हुआ कि यहाँ पर हजरत अली की साहबजादी का मजार शरीफ है, इसलिए फिर उसने इन मज़ारात पर पुख्ता हवेलियाँ और अंदरूनी बरामदे तामीर करवा दिए। दोस्तों, इसके बाद बादशाह अकबर के दौरे हुकूमत में इन मज़ारात की तामीर फिर से करवाई गई। इस तरह से वक्त वक्त पर खानकाह की इमारत में बदलाव होता रहा और यही नहीं, इन मज़ार शरीफ के करीब बाकी कब्रों का इजाफा भी वक्त वक्त के साथ होता गया और फिर वक्त गुजरने के बाद ये जगह कब्रिस्तान बीवी साहब कहलाने लगी, जहां पर लोग अपने अजीजो अकारिब को दफन करने लगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन पाक बीवियों का ये वाकया हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद से भी 32 साल पहले का है। और यही नहीं, वाकया करबला से लेकर यानी कि सन 61 हिजरी से लेकर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा यानी कि सन 1947 ईस्वी तक ये मजार शरीफ बीबी पाक दामना के नाम से जानी जाती रही। लेकिन बाद में अचानक से कुछ लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर आवाम को शक व शुबा में मुब्तला करने लगे और इस बात को उन्होंने झुठला दिया। यही वजह है कि आज बहुत से लोगों का यही मानना है कि यहाँ पर कोई बीवियां नहीं आई थी और ना ही कोई बीवी पाक दामना यहाँ पर दफन है, जबकि एक बहुत बड़ी तादाद ये भी मानती है कि यहाँ पर वही बीवियां दफन है जो अरब से हिजरत करके करबला के वाक़ये के दौरान हिंदुस्तान में आई थी और फिर उनके साथ में यहाँ पर इस तरह के मामलात पेश आने के बाद अल्लाह ताला ने उनको जमीन के अंदर दफन कर दिया था। बाकी इस बारे में असल हकीकत क्या है, इस बारे में तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में जरूर बताइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।